बूंद बूंद से सागर बनता है। ये कहावत हमने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि इसको जिया भी। लक्ष्य प्राप्त होते गए, नए कीर्तिमान बने, हमने अपनी सोच बदली और विश्व ने हमारी तरफ देखने वाली अपनी नजर। देश के 40% से ज्यादा गांव ODF प्लस इस स्टेटस को प्राप्त कर चुके। आने वाले 2023-24 के वर्ष में हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल में हमारे सारे गांव ODF प्लस की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आज हम पंचायत में जब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या बदलाव आए हैं। पहले तो गले लगाते हैं कि बहुत अच्छा उनको महसूस होता है। Trash is lying, somebody will pick it up quickly. I very often do. So that consciousness has changed. Cities in India become a lot cleaner. People who visit India after a few years have all visibly noticed, right, that it is cleaner. So I think a huge amount of progress has already been made. We found a study again done by UNICEF. Each household would save up to 50,000 rupees, so something like $700 per household per year on account of the entire village becoming open defecation free. So a huge economic impact for India. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर विषय पर इंटरनेशनल साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 2020 तक भारत के अधिकतर जिलों में शिशु मृत्यु दर 1000 शिशुओं पर 60 से ज्यादा थी, लेकिन 2020 तक ये औसत 30 से कम हो गई। SBM के शुरू होने से पहले शिशु मृत्यु दर में केवल 3% की वार्षिक गिरावट थी, लेकिन अभियान के बाद 8 से 9% तक की अतिरिक्त गिरावट इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। 2020 तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए। इस दौरान अधिकतर जिलों में 60% से ज्यादा शौचालय के निर्माण की दर से आज देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका है। 5 साल में 60 से 19% की गिरावट के साथ आज भारत स्वयं को खुले में शौच से मुक्त देश घोषित कर चुका है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है, वो 2016 में किया गया, 2021 में किया गया। कई उसमें ऐसे आंकड़े हैं जिसमें हम लोगों ने काफी विकास किया है। तो मैं तो समझता हूँ इसका बहुत बड़ा एक श्रेय स्वच्छ भारत अभियान को जाना चाहिए। आज से अगर 10 साल बाद जो नई जनरेशन होगी, अगर उनसे किसके बारे में हम बात करेंगे कि लोग पहले खुले में शौच करने जाते थे, तो वो बड़ा ताज्जुब किया करेंगे, जैसे हम सती प्रथा के बारे में और बाल विवाह के बारे में ताज्जुब करते हैं। Sanitation policy over the last 7-8 years has been possibly the most important policy that this government has initiated. 2023 में दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब हम खड़े होते हैं, हम एक विजेता की तरह खड़े होते हैं। सारी देश ये चर्चा करते हैं कि इंडिया इज ए आउटलायर, इंडिया इज ए परफॉर्मर और इफ इंडिया इज एन इंस्पिरेशन। और इसलिए आइए एक नए उमंग, नए विश्वास के साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर के चल पड़े और हम इस देश को चमकाने के लिए गंदगी न करने का शपथ लेते हुए स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं पीछे न हटे। टॉयलेट्स न होने की वजह से असुरक्षित होती महिलाओं से टॉयलेट बनाकर उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। टॉयलेट्स न होने की वजह से स्कूल छोड़ देने के लिए मजबूर बच्चियों से स्कूल में टॉयलेट बनाकर उनके भविष्य को पंख देने वाली उड़ान का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। टॉयलेट्स होने की वजह से हर साल लगभग 70,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु रोककर उन्हें जीवन देने का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। एक असंभव लक्ष्य को सरकार और नागरिक ने मिलकर संभव बना दिया। एक विचार ने लोगों का व्यवहार बदल दिया। गांव की पगडंडी से लेकर शहर की गलियों तक, अपने घर से लेकर नदियों और पहाड़ों तक, इस देश के कोने कोने को स्वच्छ बनाने की एक अद्भुत शुरुआत है। आजाद भारत को स्वच्छता के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का ये वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रयास है जो आज हर भारतीय के दिल में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है।